अभी तक आपने ऐसी पुरानी डरावनी जगहों की बात सुनी होगी जैसे कि अस्पताल, इमारत या जेल थी। लेकिन हम आपको इस एपिसोड में एक डरावने जहाज से रूबरू कराएंगे। यह एक जहाज है जो समुद्र के सीने पर दौड़ते दौड़ते ही आत्माओं का बसेरा हो गई। आज हम आपको बताएंगे कैलिफोर्निया के उस विशाल जहाज के बारे में जो अपने आगोश में न जाने कितनों के मौत को छिपाए बैठी है। तो आइए शुरू करते हैं एक शानदार और खतरनाक सफर का। यह जहाज का नाम क्वीन मैरी है जो कि किंग जॉर्ज पंचम की पत्नी मैरी आर्कटैक के नाम पर रखा गया था। ये जहाज कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच हार्बर पर खड़ी रहती है। इस जहाज का निर्माण सन 1931 में शुरू किया गया था जो कि 3 सालों बाद 1934 में तैयार हुआ। 1000 फीट लंबा यह जहाज बहुत ही शक्तिशाली इंजनों से बनाया गया था। इस जहाज ने अपनी पहली यात्रा में ब्लू अटलांटिक को पार करने का बेहतरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। सबसे बड़े जहाज होने के कारण सभी लोग इस पर यात्रा करने की चाहत रखते थे। कई युद्धों और लंबी यात्रा के चलते इस जहाज पर कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। मैं इस जहाज पर हुए कुछ घटनाएं और जगहों के बारे में बताने वाला हूँ। एक बार क्वीन मैरी अपनी यात्रा के दौरान अपना रास्ता भटक गई और इस समय अचानक से जल्दबाजी में लाइनरों को बदल दिया गया, जिसके कारण जहाज के 300 से ज़्यादा क्रू सदस्य कट गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये हादसा जहाज के निचले हिस्से में हुआ जहां इंजन लगा हुआ था और आज भी इंजन वाले तट पर ऐसी जगहें हैं जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है और इस तट पर आज भी उन क्रू के कर्मचारी की चीखें सुनाई देती है। इसके अलावा कभी कभी कोई मशीन अपने आप शुरू हो जाती है जिसके कारण अकेले ही इस तट पर रहने वाले लोगों के साथ आज भी हादसे हो जाते हैं। दूसरी घटना जिसमें एक सफ़ेद महिला की रूह को लोगों ने कई बार देखा है, वो महिला जो जहाज पर अकेली आई थी और वो अकेले ही मंदूर संगीत पर डांस करती रहती थी, पर एक दिन उसका मृतदेह स्विमिंग पूल के पास पड़ा मिला। आज भी वो महिला लोगों को किसी भी दरवाजे के कोने में अकेले डांस करती हुई दिख जाती है और लोगों का मानना है कि उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। ऐसी और कई सारी घटनाएं इस जहाज पर हुई जिसमें 2 लड़कियों की स्विमिंग पूल में डूबकर मर जाना, गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत भी शामिल है। आज भी इस जहाज में उन मौतों और निर्दोषों की चूकों और उनके होने का आभास आसानी से किया जा सकता है। मई 1931 में इस जहाज को दोबारा खोला गया और शानदार होटल में तब्दील कर दिया गया, लेकिन रूहों का कब्जा आज भी जहाज पर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।